हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज से जो सीरीज़ शुरू हो रहा है वो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है, जो ज्ञान बिंदु के द्वारा होमवर्क सीरीज़ के तौर पे चलाया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से डेली आपको एक एक दिन करके होमवर्क सीरीज आएगा और आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पुस्तक इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रमेश चंद्र दत्त। क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं RC दत्त। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर है। तो आप डेली इस वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये सारे इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है आपको गीता रहस्य। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंदी में इसे कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, तो ये होमवर्क सीरीज है, इसे आप कॉपी पे ज़रूर नोट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश उपनिवेशवाद चरण में अंग्रेज़ों ने मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण किया? तो देखिए देखते हैं। 1757 से 1813, 1813 से आपको हो जाएगा 1858, और 1858 से 1947 तक। तो 3 चरण है। तो सबसे पहले कहता है उपनिवेशवाद चरण। ठीक है, तो पहला जो 1757 से 1813 है ये वाणिज्यिक चरण है। ठीक है, कौन सा चरण है? वाणिज्यिक चरण है। और 1813 से 1858 को औद्योगिक चरण कहते हैं, और 1858 से 1947 को आपको पूंजीवादी चरण कहते हैं। तो क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश उपनिवेशवाद चरण में अंग्रेज़ों ने मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण किया? तो आपको हो जाएगा 1813 से 1858। इसी में इन्होंने मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1813 से 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किस किस क्षेत्रों पर लागू था? ठीक है, अब अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था। बिहार, बंगाल पर परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, और किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। इसमें इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, इस्तेमारी प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था कि सूर्यास्त होने से पहले आपको लगान चुका देना है। ठीक है, और इसी का नाम क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसमें ज़मींदार की अहम भूमिका हुआ करती थी। उसमें क्या होता था, अनाज का 11 भाग में से 10/11 कहा जाता था। ठीक है, तो 10 भाग जो होता था वो अंग्रेज़ों का होता था और 1 भाग वो ज़मींदार का होता था। ठीक है, इसमें इसीलिए ज़मींदार जो है क्रूरतापूर्वक लगान वसूलते थे, इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका दमन हुआ? तो किसानों का दमन हुआ। ठीक है, जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना चाहते थे जिससे उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है आपको जागीरदारी व्यवस्था किस तिथि व वर्ष में लागू किया गया था? इससे पहले हम लोग देखें जमींदारी स्थायी बंदोबस्त, अब है जागीरदारी व्यवस्था। यह 13 मार्च 1793 को
लागू किया गया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत अंग्रेजी भूमि और किन किन क्षेत्रों में लागू थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत अंग्रेजी भूमि और किन किन क्षेत्रों में लागू था। तो 51% भूमि पर था। और किन किन क्षेत्रों में था, तो ये मद्रास में था, बम्बई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में था, और असम में लागू था। कौन सा व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे जो है कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया था। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सा व्यवस्था लाया था? आप लोग कमेंट करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी व्यवस्था लाया था? यह 1820 में लाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1825। ठीक है, लाया गया था 1820 में, लेकिन बम्बई में 1825 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव कब और किसने रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1822। और महालवाड़ी को रखा था हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने रखा था 1822 में। नेक्स्ट है कमी चौड़ी प्रथा कहाँ प्रचलित थी जो सामान्यतः कृषि दास हुआ करते थे? राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में। नेक्स्ट रेले आयोग का गठन कब किया गया था और उसका उद्देश्य था? रेले आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रेले आयोग जो था शिक्षा के लिए था, और इसका गठन 1902 में किया गया था। ठीक है, 2 बार हुआ था, एक बार 1904 में, एक बार 1902 में। और इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा। ठीक है, रेले आयोग का उद्देश्य था विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था रेले आयोग। लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल विभाजन किया था 1905 में। ठीक है, और 1905 में ही बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब? 1905 में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम जूट कारखाना कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रथम जूट कारखाना कब स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1855 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑकलैंड के द्वारा किया गया था प्रथम जूट कारखाना की शुरुआत वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 1855 में। भारत में अगर स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और देश जो है, अगर देश में कहेगा टॉप 1 कौन है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला है पुस्तक विनय पत्रिका के लेखक हैं। तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपको तुलसीदास। मैंने एक वीडियो बना रखा है पुस्तक इम्पोर्टेंट पुस्तक और लेखक, उसे आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। तुलसीदास के और इम्पोर्टेंट पुस्तक है रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और कवितावली। ठीक है, और विनय पत्रिका भी किनकी पुस्तक है? तुलसीदास की। नेक्स्ट है पुस्तक अनामिका के लेखक हैं। अनामिका की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। इनकी और पुस्तक है परिमल, जो कि फेमस है। नेक्स्ट है पुस्तक साहित्य लहरी के लेखक हैं। साहित्य लहरी के कौन लेखक हैं? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सूरदास। कौन हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। सूरदास की और पुस्तक है सूरसागर।
नेक्स्ट है पुस्तक चिंतामणि के लेखक है। चिंतामणि के कौन लेखक हैं? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शुक्ल हो जाएगा चिंतामणि के लेखक। नेक्स्ट है पुस्तक गोदाम के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र गोदाम के लेखक हैं। गोदान हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा है आपको? कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, अंतिम मंगलसूत्र। ठीक है, ये सारे जो हैं आपको प्रेमचंद्र की पुस्तक का नाम है। पूस की रात एक कहानी है, उनके भी लेखक प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है पुस्तक भारत दुर्दशा के लेखक हैं। भारत दुर्दशा के कौन लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट पुस्तक गुनाहों का देवता के लेखक हैं। गुनाहों का देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। पुस्तक से ज़रूर क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए ये आपको होमवर्क सीरीज में दिया जा रहा है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, एक हो गया आपको अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है, 3 प्रकार न्याय की बात की गई है, ये इम्पॉर्टेंट है प्रस्तावना से रिलेटेड। और जो प्रस्तावना की जो है ना रूस से लिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, न्याय की बात किसके संविधान से लिया गया है? रूस। 3 प्रकार के न्याय हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये सारे प्रस्तावना के विशेषता थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया और उस विद्रोह को किसने दबाया? तो 1857 की क्रांति जो है मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। 8 अप्रैल, ये जो मंगल पांडे थे ये 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। ठीक है, और इसने क्यों किया था विद्रोह? ब्राउन वेस एक राइफल था, उसके जगह पे इनफील्ड नामक राइफल को लाया गया था। और ऐसा अफवाह हो गया था कि इनफील्ड राइफल में जो कारतूस हैं वो कारतूस की जो चर्बी होती है वो गाय और सूअर से बनी हुई है, इसी वजह से विद्रोह हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था और दबाया किसने था? तो कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है, अब बात करें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेतृत्व करता थे, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जैसे अवध हो गया, झांसी, मेरठ, बिहार, ठीक है, इलाहाबाद, ये सारे जगहों पे हुआ था। फैज़ाबाद। और इसके नेतृत्वकर्ता के नाम पूछते हैं कि कौन किया था? ग्वालियर हो गया आपको, दिल्ली हो गया, ये सभी जगहों पे 1857 की क्रांति हुई थी। और इनके जो नेतृत्वकर्ता हैं उनका नाम याद रखना है। दिल्ली में कौन किए थे? बहादुर शाह जफर किए थे। ठीक है, अवध में बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, मेरठ में आपको हो गया कदम सिंह, और बिहार में कुंवर सिंह, और इलाहाबाद में लियाकत अली खां थे, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ग्वालियर में तात्या टोपे, और दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, कानपुर में नाना साहब। नेक्स्ट है शैवालों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? शैवालों में लैंगिक प्रजनन की बात कर रहा है तो ये अलैंगिक प्रजनन होता है शैवालों में। बीजाणु
जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में कौन सा होता है, बीजाणु जनन होता है। शैवालों में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। 3 प्रकार के शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल, ठीक है। 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ये जो है बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज़ आपको अपलोड हो जाएगा। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। लाल शैवाल जो है समुद्र में पाया जाता है, भूरा शैवाल चट्टान पर और हरा शैवाल जो है मीठा जल में पाया जाता है। और शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। अगला बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। बिस्के की खाड़ी कौन से महासागर में अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। देश की बात करें तो फ्रांस देश में है, फ्रांस में है, स्पेन में है, ठीक है, बिस्के की खाड़ी। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार कब कब किए, तो दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे, 1886, 1893 और 1906 में, ठीक है। 1906 में कलकत्ता में किए थे, 1893 में लाहौर में, 1886 में कलकत्ता में किए थे, ठीक है। ये कांग्रेस के अधिवेशन में 3 बार अध्यक्षता किए थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1868 में ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था इन्होंने। 1902 में एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पत्रिका थी इनकी। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाना शुरू हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 16 अगस्त 1946, ठीक है। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। उन्नीस सौ आठ में इन्होंने अमृतसर का अधिवेशन किया, जिसमें इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की। 1909 में मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई और 1940 में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे आगा खां थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अग्निकुंड के साक्ष्य जो हैं आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, लोथल से, बनावली से, ठीक है। 3 जगह से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, लोथल जो है गुजरात में और बनावली जो है आपको हरियाणा में है। तो ये तीनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तीनों कहाँ के स्थल है, हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये आप लोग कमेंट कीजिए। 1921 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी और ये राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वोल्ट। नेक्स्ट है, किस कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के कारण कोई भी वस्तु द्रव में डूबी हुई टेढ़ी दिखाई पड़ती है, अपवर्तन के नियम के कारण। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयरिस अगर प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल शैवाल,
क्या हो जाएगा, लाल शैवाल। नेक्स्ट है जूल का मान कितना कैलोरी होता है। 1 जूल का मान जो है 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है आपको अनुच्छेद 25 क्या प्रावधान करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 25 में है धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये भाग 3 में है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिसमें एक अनुच्छेद 25 भी है। अनुच्छेद 12 में क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, राज्य की स्वतंत्रता। ठीक है, 13 में आपको है अल्पीकरण। और अनुच्छेद 14, 15, 16 ये आपको क्या बताता है, 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है, और 19 से आपको 21 स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 जो है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये मैंने एक मौलिक अधिकार पर सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपको आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ अनुच्छेद 25 की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा आपको, धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। चीनी यात्री वेनसांग किसके समय कश्मीर का शासक कश्मीर आया था। कौन था उस समय कश्मीर का शासक जब वेनसांग आया था कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको हर्षवर्धन। ठीक है, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। ठीक है, वेनसांग यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और यहाँ पर वो आचार्य भी रहा। उस समय जब वो नालंदा आया था तो उस समय के आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक कौन सा है, सीयू की। कौन सा है, सीयू की। और ये जो है वेनसांग महायान को मानता था, महायान शाखा को। तो ये चलिए डेली आपको 30 क्वेश्चन का सीरीज कराया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर दूसरा पार्ट लेके आते हैं। तो आज की वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।